वीडियो में हम प्राकृत संख्याओं के योग का हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे और 5-7 क्वेश्चन जो है पाँचों 7 जो क्वेश्चन है वो फार्मूला पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा सीरीज जल्दी किसी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी को इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला अंतिम में मैं बताऊँगा। मैं फार्मूला से भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा किस तरह से सॉल्व होता है। अगर जो आप फार्मूला भूल जाते हो तो कैसे बनाओगे। यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तक मान लेता हूँ कि +20 तक के संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो एक तो है कि फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है n ये होता है जो लास्ट में लिखा रहता है। n बराबर कितना है 20 है, जो कि लास्ट में लिखा है। तो फार्मूला से तो हम जानते हैं कि n × n + 1/2 होगा, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और यहाँ 20 + 1/2, तो ये हो जाएगा 20 × 21/2, तो कितना हो जाएगा 210। ये तो हो गया फार्मूला से। लेकिन अगर जो हमें फार्मूला पता नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो अगर जो फार्मूला पता नहीं रहेगा तो हम मेथड नंबर 2 लगाएंगे। मेथड नंबर 2 इसमें क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज लेते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 1 है, तो 1 प्लस लास्ट टर्म मेरा क्या है 20 है, तो 20। इन दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमेशा 2 से ही भाग देते हैं। और गुना कुल संख्याओं की संख्या, यहाँ पर क्या आता है कुल संख्या आता है। ठीक है, तो 20 × 21/2 गुना कुल संख्या कितना है 1 से लेकर के 20 तक संख्या, तो यहाँ 20 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, तो 21 × 10 तो 210। तो देखो यहाँ से भी 210 आ रहा है और यहाँ से भी 210 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरह से आंसर निकालते हैं। अब बात रहा कि कुल संख्या कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या था। तो कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम माइनस शुरू, ठीक है, बटे गैप, माने अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर, बाद में 1 जोड़ देंगे। तो देखो सबसे अंतिम में कौन सी संख्या है 20 है, तो मैं 20 लिख दिया हूँ। फिर माइनस शुरू की संख्या क्या, सबसे पहली संख्या क्या, फर्स्ट संख्या क्या 1 है, तो 1। और दोनों के बीच की कोई भी दो लगातार नंबर, जो दो लगातार संख्या के बीच का गैप कितना, अंतर कितना, 2 से 3, 3 से 4, 1-1 बढ़ रहा है, तो वही अंतर लिखा हुआ, तो 1 से मैं भाग दे दूंगा। ठीक है, +1, तो 20 में से 1 गया 19, और 1 से भाग देंगे तो 19 ही आएगा, बराबर 20। तो देखो यहाँ पर 20 संख्या आया ना 20, इसीलिए कुल संख्या कितना है 20 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम प्राकृत संख्या का योग निकाल सकते हैं, गुना करके भी, करके भी, मतलब फार्मूला से भी, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी लगातार नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में तो नहीं बना पाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मैं 4 से शुरू करता हूँ। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर फार्मूला नहीं लग पाएगा, लगेगा मतलब लगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उतना समय मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर n बराबर 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो इधर टर्म छूटा हुआ, 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया है, तो ये सब छूटा हुआ है, तो इस तरह से गड़बड़ हो सकता है ना अगर जो लिखोगे तो यहाँ हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम बेसिक से लगाएंगे। जो मेथड नंबर 2 मैंने लिखा है वही मैं बेसिक से लगाऊंगा, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दो, मतलब फर्स्ट टर्म 4 हो गया, लास्ट टर्म 10 हो गया, तो दोनों को जोड़ दो और बटे 2 से भाग दे दो, और कुल संख्या, तो कुल संख्या मैं लिख देता हूँ।
कुल संख्या का मैंने फार्मूला बताया ना, ये कुल संख्या मतलब क्या होता है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है 10 है और शुरू की संख्या कितना 4 है। तो दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का दो लगातार संख्याओं के बीच का गैप 1 है। अब बाद में अंतिम में एक बार जोड़ देते हैं 1। तो 10 में से 4 गया 6, तो 6/1 करेंगे तो एक 6 आएगा, तो मतलब 7 संख्या, कुल 7 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सम बराबर 10 4 14/2 गुने 7। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 49 आएगा। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं अगर जो फार्मूला लगाना चाहेंगे तो हमको फिर 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले तो यहाँ तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 1 से लेकर के 3 तक नहीं है तो 1 से लेकर के 3 तक जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 यहाँ तक मैं जोड़ दिया। फिर यहाँ से ये सीरीज हो गया 4 + 5 + 6 इस तरह से 10 तक ले जोड़ा। और मैंने ये जोड़ा ना एडिशनल, तो इसको घटाना ही तो पड़ेगा। 1 घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो इधर एक फार्मूला लगेगा, एक इधर फार्मूला लगेगा। तो यहाँ अब यहाँ n बराबर 10 हो गया और यहाँ 1 2 3 n बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर समप्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होगा n × n + 1/2 और माइनस फिर यहाँ भी 3 होगा n × n + 1/2। तो दोनों जगह फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से ज़्यादा समय लग सकता है। मैं फिर भी बनाता हूँ। तो जब मैं यहाँ 10 रखूँगा क्या होगा 10 × 11/2 और माइनस यहाँ n बराबर 3 आएगा क्योंकि 1 2 3 ही संख्या। तो 3 × 4 1 जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ना 4/2, तो ये तो 55 आएगा। तो 55 माइनस ये 6, तो 55 - 6 49। देखो यहाँ से भी 49 ही आंसर आ रहा और यहाँ से भी 49 आ रहा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसे फार्मूला भी याद रखो और बेसिक भी याद रखो, लेकिन बेसिक मेन चीज़ है जो मैंने बताया। बेसिक से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर जो इधर उधर सीरीज करके देगा तो भी बन जाएगा, लेकिन फार्मूला भी याद रखना। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे होती है जो कि सिर्फ फार्मूला बेस जो होता है, फार्मूला पर ही वैलिड रहता है और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगला टाइप के अगले पेज में। यहाँ पर मैं दूसरा फार्मूला लिखा हूँ लगातार n समप्राकृत संख्याओं का योग, समप्राकृत संख्याओं का योग। ये सभी फार्मूला सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि नहीं फार्मूला, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। फर्स्ट n लगातार प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग के लिए ही फार्मूला है। मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर फार्मूला तो लिखा हुआ है, ये है, इससे कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ n लगातार शुरू से दिया हुआ, शुरू पहली प्राकृतिक संख्या क्या होता है 2, फिर 4, फिर 6। तो यहाँ ये तो ठीक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं कि n बराबर कितना हो जाएगा टोटल। तो कुल n क्या है, कुल संख्या है, n क्या है कुल संख्या है। तो कुल संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है अंतिम माइनस शुरू बट्टे दोनों के बीच का गैप कितना है। तो कोई भी दो संख्या के बीच का गैप माने अंतर अब बाद में 1 जोड़ देते हैं। तो अंतिम संख्या क्या है 20, शुरू की संख्या 2 है बट्टे दोनों के बीच का अंतर कितना, 2 लगातार संख्या के बीच का अंतर 2 है +1। तो क्या आएगा 20 में से 2 गया 18/2 +1। तो इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 9 और +1 तो 10। कुल संख्या कितना है 10 है, कुल संख्या 10 है। ठीक, तो मैंने बेसिक में बताया था बेसिक से कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दो, 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है 20, दोनों को जोड़ दो बटे 2 और गुना कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है यहाँ 10 है, तो 10 2 22/2, 22/2 गुने 10 कितना आएगा 110। ये हो गया आंसर। और फार्मूला से भी देख सकते हो, फार्मूला भी क्या है सर, n × n + 1 दिया हुआ फार्मूला n × n + 1। तो n का वैल्यू कितना 10 आया है, n का वैल्यू 10 है, तो 10 गुने 10 + 1 तो कितना हो गया 11/1 0। तो यहाँ से भी 110 आ रहा है, यहाँ से भी 110 आ रहा है।
तो दोनों तरह से हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, हो सकता है कि 12 से शुरू करें। 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 का योग ज्ञात करें, इस तरह से बोलेगा। और लंबा हो सकता है सीरीज, मैं छोटा सा लिया हूँ, इस तरह से रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसी को बेसिक से प्रथम प्लस लास्ट टर्म सम बराबर क्या होगा, प्रथम पद प्लस लास्ट पद और बटे 2, ये मैं भागा कर दिया हूँ। और कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या मैं कैसे निकाला, अभी तो आप बता दोगे कि हाँ 24 में से 11 गया, मतलब जो इसका आधा हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से निकालने में, संख्या निकालने में दिक्कत न है, संख्या निकालने में दिक्कत है, इसीलिए वही फार्मूला लगाओगे। ठीक है, जिससे मैं बताऊँ बेसिक से, संख्या निकालने में दिक्कत हो जाएगा इसलिए। तो क्या करें, अंतिम संख्या 24 है और शुरू संख्या 12 है, बटे दोनों के बीच का गैप 2 है और +1 माना अंतर। तो 24 में से 12 गया, 12 बटे 2 + 1, तो कुल संख्या कितना है, 6 + 1 = 7, कुल संख्या 7 है। अभी तो यहाँ कम संख्या है तो गिन पा रहे हो कि हाँ 7 हुआ। जब बहुत दूर तक लिख देगा तो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से कुल संख्या निकाल लिया हूँ 7 है, तो यहाँ से योग भी निकल जाएगा। 24 + 12 36 बटे 2 और गुने 7, तो 18 आएगा, काटेंगे तो 18 8 7 26 से 126 आएगा जोड़। ठीक है, 126 आएगा। फार्मूला से भी रख सकते हो, यहाँ तो फार्मूला लगेगा ही नहीं क्योंकि गलत हो सकता है, क्योंकि प्रथम से नहीं दिया हुआ है। फिर भी हम चेक करके देखते हैं, n = 7 आया तो 7 × 8 कहाँ से आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला नहीं लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि बेसिक से सॉल्व करो। यहाँ पर फार्मूला नहीं लग पाएगा। फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 2 से लेकर के 10 तक ले, तभी ना शुरू से ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है n × n+1, ये शुरू से रहने पर लगता है सीरीज। ये जो सीरीज लिखा हुआ है शुरू से रहेगा तभी लगेगा फार्मूला, लेकिन यहाँ पर तो शुरू से दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए 2 4 6 8 10, शुरू से दिया रहना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में शुरू से दिया हुआ नहीं है। तो शुरू से बनाने के लिए समय भी लग जाएगा, टाइम उतना नहीं रहता है कंपटीशन में। और यहाँ पर से शुरू से दिया हुआ था तो मैंने फार्मूला लगा दिया था, ये पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था तो मैंने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है शुरू से, तो मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, बेसिक से ही सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, और मैंने बेसिक से ही सॉल्व कर पाया है। मैंने बताया था कि फार्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इतना हमको जोड़ना पड़ा, तो इतना हमको घटाना भी तो पड़ेगा लास्ट में। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और 2 बार फार्मूला लगाओगे, उससे बेहतर है कि डायरेक्ट जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से करो। अब ये 10 टर्म हुआ तो 10 गुना इधर क्या होगा, 1 बढ़ा करके फार्मूला लगेगा, s = 10 गुने 1 बढ़ा के 11 हुआ। फिर इधर से 2 से लेकर के 10 तक है, मतलब 5 संख्या, तो 5 × 6 बटे 5 × 6 होगा, तो कितना 110 और माइनस टोटल 20 संख्या है ना, यहाँ से 2 से लेकर के 20 तक ले, तो 2 से लेकर के 20 तक ले कुल कितनी संख्या है, 110 हुआ। 110 में से माइनस करेंगे 30 से, तब कितना आएगा, 110 में से माइनस करेंगे तब इसमें जब हम माइनस करेंगे 110 में से 24 तक जाना है ना, 24 तक ले, 22 + 24, तो कुल 12 संख्या आएगा, तो 12 × 13 करेंगे, 12 × 13, तो 12 × 13 करेंगे तो कितना आएगा, 12 दें कि 20 से 12 तिया 36, 156 - 30 करना पड़ेगा, तब 126 आंसर आएगा। तो देखो इस तरह से मुझे करना पड़ा, तो समय भी ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो समय भी ज़्यादा लग गया, इसलिए कोशिश रही रहना चाहिए कि बेसिक से सॉल्व करो तो
उतना फार्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा और बन भी जाएगा। एग्ज़ाम वाला कैसे भी क्वेश्चन दे देता है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ शुरू से ही देगा, इसलिए बेसिक से इसी से सॉल्व करो, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। जिस तरह कुछ करने की चेंज करने के लिए भी रहेगा तो हम आगे पीछे चेंज करके बना भी सकते हैं, अगर जो कुछ इधर उधर डेटा करके देगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अगले पेज में, और फार्मूला भी लिखेंगे क्योंकि फार्मूला भी कुछ याद रखना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या था, n स्क्वायर, जहाँ की शुरू से रहना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल n क्या है, टोटल संख्या की कुल संख्या है, n बराबर क्या है, कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या कितना है, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से बहुत दूर तक रहेगा। अभी तो कम संख्या है तो गिन पा रहे हैं कि टोटल कितना 10 संख्या है, लेकिन अगर जो पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या बराबर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि अंतिम माइनस शुरू बट्टे दोनों का अंतर प्लस 1, मैं बार इसलिए लिख रहा हूँ। और ऐसे भी देख रहा है कि 19 है, 1 से लेकर के 19 तक है, तो 19 तक ले लेते हैं। 19 में जब विषम संख्या रहता है तो एक जोड़ करके 2 से भागा देते हैं, तो 19 1 20, 20 बटे 2, तो 10 हो गया, 10 संख्या है। और यहाँ से भी निकलेगा जैसे कि 19 में से 1 घटाएंगे, 19 में से 1 घटाएंगे और दोनों के बीच का गैप कितना, 2 का गैप, बाद में फिर 1, तो 19 में से 1 गया 16 बटे 2 प्लस 1, तो कितना हुआ, इधर से 8 आएगा, 1 बकिया 9, तो मतलब 9 संख्या है। ठीक है, टोटल 9 संख्या है, गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 संख्या हो गया ना। तो शुरू माइनस 29, यहाँ पर सॉरी 18 ना होगा, तो 18, तो 9 बार में कटेगा, तो 9 1 10, कुल 10 संख्या है टोटल। तो 10 संख्या है तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं। 10 संख्या तो यहाँ पर 10 के स्क्वायर होगा, यही ना फार्मूला है, एस बराबर क्या, n स्क्वायर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर मतलब 100 है, टोटल को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और बेसिक से क्या है, बेसिक से मेथड क्या है कि पहला और अंतिमा को जोड़ दो, पहला और अंतिमा को जोड़ दो बटे 2 और कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है ना, पहला अंतिमा को जोड़ को 2 से भाग दे दो, कुल संख्या तो 20 बटे 2 गुने कुल संख्या 10 है, तो 10, तो इधर से भी काटेंगे तो 10 आएगा, ये भी 10 है, तो 10 10 100, यहाँ से भी 100 आ रहा है, यहाँ से भी 100 आ रहा है, तो इस तरह से आंसर आता है। इस तरह से मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे दिया हुआ है कि 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो इस तरह से अगर जो बहुत दूर तक संख्या रहेगा तो कुल संख्या भी नहीं निकाल पाओगे, और कुल संख्या नहीं निकाल पाओगे तो बन भी नहीं पाएगा। तो योग बराबर क्या होगा, n का मान निकालेंगे, तो n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस शुरू की संख्या बटे दोनों के बीच का गैप 2 का है प्लस 1, दोनों के बीच का गैप 2 ही करना है। 23 में से 5 गया तो 18, 18 बटे 2 प्लस 1, मतलब 10 संख्या कुल है। ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फार्मूला मेरा क्या है कि शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ दो, तो 5 प्लस 23 बटे 2 गुने कुल संख्या, तो कुल संख्या की 23 5 कितना होता है, 28 बटे 2, और कुल संख्या 10 गो है, 10 गो तो काटेंगे तो 114 आ रहा है। ठीक है, 140 आंसर हो जाएगा इसका। और इसे फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, इधर 1 1 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 3 जोड़ना पड़ेगा, तो उस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि बेसिक से ही सॉल्व करो, इस तरह से ही सॉल्व करो। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट फार्मूला लिखता हूँ, चौथा नंबर फार्मूला, लगातार प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये फार्मूला होता है। ठीक है,
तो हम फार्मूला से भी कोशिश करेंगे करने की और बिना फार्मूला के भी कोशिश करेंगे करने के, लेकिन यहाँ पर फार्मूला लगाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो हम अगले पेज में क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। फार्मूला को देख लो एक बार गौर से। यहाँ पर दिया हुआ है एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तक ले और दूर तक रहेगा। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, अच्छी तरह से चेक भी कर सके। लेकिन बहुत दूर तक रहेगा तो कितना फार्मूला लगा पाएंगे। यहाँ तो हमको पता है कि कुल संख्या n बराबर 5 है, 1 2 3 4 5 हुआ है तो लिखा। तो फार्मूला क्या है, s बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो 5 हो गया, और जब 5 रखेंगे तो 5 1 6, 6 हो गया, प्लस 5 10 1 11, 11/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा पर 11 5 55, 55 आंसर आ गया। और अगर जो हम बेसिक से सोल्व करेंगे तो बेसिक से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें कोई इसमें क्वेश्चन सीमित बनता है, शुरू 1 से ही रहना चाहिए, 1 से ही शुरू रहना चाहिए, तभी हम सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे कि अंतिम में 5 है तो उसको n मान लेंगे, n बराबर 5। तो क्या करते हैं, ये 5 लिखते हैं। ट्रिक जो है बेसिक, ये पहले 5 लिखेंगे, फिर 1 बढ़ा देंगे 6, और ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस शुरू वाला के दुगना में 1 जोड़ देंगे। तब शुरू वाला के दुगना कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 1 11, 23 को जोड़ देंगे /6, तो कट जाएगा तो कितना आएगा 55। ये हमारा आंसर 55 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक लगाएंगे, मतलब कि जो अंतिम में दिया हुआ रहेगा 5 वो लिखेंगे, फिर गुना 1 जोड़ करके लिखेंगे, उसके बाद जो शुरू है उसका दुगना में 1 जोड़ के लिख करके 6 से भाग दे देंगे। यही फार्मूला। और इसमें लिमिट क्वेश्चन ही बनता है, इसमें 1 से ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ 1 से नहीं रहे। 1 से नहीं देंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला सेट करना पड़ेगा ना वहाँ पर, इसलिए 1 से देना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख करके देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 4 से लिखता हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। तब यहाँ पर 1 से सीरीज नहीं दिया हुआ है तो 1 से सीरीज बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। ऐसे हम फिर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू है और कुछ बन भी नहीं रहा। तो यहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमको 1 से फार्मूला 1 से 9 तक करना ही पड़ेगा, तभी हम लगा पाएंगे। अदरवाइज हम सोल्व करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कोई उपाय भी नहीं है, मेथड भी नहीं है। जो मेथड था उसी तरह से बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से 3 तक मुझे जोड़ना ही पड़ेगा और 1 से 3 तक घटाना पड़ेगा। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ना ही पड़ेगा, ये 3 गो टर्म। तो इधर घटाना भी तो पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर घटाना पड़ा, और बाकी तो जो 4 से है तो लिखना ही पड़ेगा, 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, इस तरह से 9 का स्क्वायर। तो अब यहाँ तक फार्मूला मेरा बन गया, n बराबर यहाँ 9 हो गया और यहाँ भी n बराबर 3 हो गया। तो मैं लिख देता हूँ कि जो रहता है लास्ट में 9 उससे 1 ज़्यादा लिखता हूँ 10, और इस शुरू वाला के दुगना में 1 जोड़ते हैं, तो 9 दूनी 18 1 19, 19/6। और इधर से क्या होगा, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, और शुरू वाला दुगना में 1 जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7/6। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ से काटते हैं तो क्या आता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो 5, तो 15, 15 गुना 19 माइनस 4 तिया 12 84, 84/6। तो 15 दाएँ क्या था, 15 दाएँ के 150, 15 नमा 35 से, मतलब कि कितना हो गया, मतलब कि 185 हो गया, ये 12 हो गया, 14 छक 84, 14 छक 84, 14 हो गया। 5 में से 4 गया 1,
और 8 में से किया 7, 171 आंसर आया। ठीक है, तो इतना आंसर होगा। तो इसमें कोई उपाय नहीं है, इस तरह का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो मैं नेक्स्ट फार्मूला लिखता हूँ। ये फार्मूला है लगातार n प्राकृत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग मतलब कि सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, लेकिन शुरू से रहना चाहिए। जैसे कि एक विषम वाला मैं लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर, प्लस 11 का स्क्वायर। इस तरह से शुरू से रहना चाहिए। का योग निकालना है, का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तक के हम योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ करके यहाँ विषम संख्या का है तो मैं फार्मूला में रख देता हूँ। यहाँ पर कुल कितनी संख्या है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर निकालने, शुरू की संख्या मतलब अंतिम की संख्या 11 माइनस शुरू की संख्या 1 बट्टे कितना का गैप है, 2 का गैप है, तो 2 प्लस 1 मतलब 11 में से 10, 11 में से गया 10 बटे 2, तो 5 प्लस 1 कुल 6 संख्या है। इसे भी देख रहे हो 11 1 12 बटे 2 6 संख्या, तो n बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 6, तो मैं फार्मूला में रखता हूँ 6, फिर 1 बढ़ा करके 7, फिर 1 बढ़ा करके 8, जितना ना 6 7 8 बटे 6 करूँगा तो कट जाएगा, कितना होगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और ज़्यादा होगा ना थोड़ा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। तो इसमें n बराबर 6, इस n बराबर कितना है 11, क्योंकि शुरू से मैं लिख रहा हूँ ना, तो शुरू से लिख रहा हूँ तो n बराबर कितना है 11 है। ठीक है, तो n बराबर 11 रखेंगे, तो जब 11 रखेंगे तो क्या होगा 11, फिर 1 बढ़ा करके 12, फिर 1 बढ़ा करके 13 बटे 6, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 2 तो 11 दूनी 22 गुना 13, तो 22 दें के 220 बचतिया 66, 8 और ये 8 288 आएगा, 288 आएगा। ठीक है, बचतिया 66, 22 देंगे 220 बचतिया 66, जोड़ के भी देख सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 25 और 9 1 10, तो 2 और 14, 9 5 14 2 16 हो रहा है। तीन 8 11 11 4 15 15 3 18, देखो क्या 286 हो रहा है, सॉरी यहाँ 6 होगा तो 286, तो 286 जोड़ने पर भी देखो आ ही रहा है ना। तो n बराबर यही रखेंगे, एक जो जहाँ तक लास्ट होगा 11 का 11, फिर 1 बढ़ा 12, फिर 1 बढ़ा 13 बटे 6, जब विषम रहेगा तब लगातार बढ़ाएंगे, जो अंतिम रहेगा ना 11 12 13 बटे 6, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सम भी ये इतना के बराबर ही होगा। हम अगला क्वेश्चन लिख करके इसी तरह का सम वाला भी हम कर लेंगे। यही फॉर्मूला है 11 12 13 बटे 6। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख के सॉल्व करता हूँ। यहाँ भी देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो, इस पर शुरू से दिया हुआ है, शुरू दिया हुआ है कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो शुरू से 12 तक दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 12 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर n बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ n बराबर 12 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो सम संख्या का फॉर्मूला मैं क्या लिखा हूँ कि 12, फिर 1 बढ़ा दो 13, फिर 1 बढ़ा दो 14 बटे 6, ये आंसर आना चाहिए। 6 दूनी 12, 2 तो 13 दूनी 26, 26 गुना 14, 26 दें के 260 प्लस 26 चौका 26 चक चलो तल से 104, 26 चक चलो तल से, तो 364 आ रहा है, 364 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं कि 144 प्लस 100
प्लस 64 प्लस 36, 16 4 20। तो हम 4 4 8 8 6 14 4 बकिया 1 3 3 6 6 6 12 12 4 16 6 बकिया 1 तो 364। यहाँ से भी आ रहा है 364, यहाँ से भी। फार्मूला यही है, एस बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। यही फार्मूला है, दोनों का फार्मूला ये। विषम का भी या सम का भी, ठीक है। सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग का योग। बस इतना ध्यान रखना कि लास्ट वाला n होता है, ये लास्ट वाला n होता है बराबर, ठीक है। तो ये शुरू से दिया हुआ था, तब जब शुरू से नहीं दिया रहेगा तो दिक्कत है। जैसे कि मान लो कि 6 से दिया हुआ 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 10 के प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर रहेगा, तो इस तरह से दिक्कत होगा। का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो शुरू से बनाना पड़ेगा। इसमें 2 सीरीज बनेगा कि 2 और 4 नहीं दिया हुआ है, तो इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 4 के स्क्वायर ये जोड़ना पड़ेगा, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर ये सब तो है, ये सब तो 14 तक है, ये माइनस। तो जो मैं जोड़ा हूँ घटाना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, और बड़ा सीरीज हो सकता है। तो यहाँ तक लास्ट में कितना है, 14 है, तो n बराबर 14 हो गया। तो क्या होगा, 14 गुने 15 गुने 16/6। और इधर से क्या होगा, लास्ट में क्या है, ये लास्ट में n बराबर 4 है, तो 4 गुने 5 गुने 6/6 कट जाएगा। ये कितना आएगा, यहाँ से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटेंगे 8, तो 8 5 40, 114 गुने 40 माइनस 5 चौके 20, 14 14 चौक 56 पे 0 माइनस 20, मतलब 540 आ रहा है, ठीक है। 540 आंसर है। जोड़ के भी देख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 196 प्लस 144 प्लस 100 प्लस 64 और प्लस 36, तो 6 4 10, 6 4 10 के 0 बकिया 1 4 6 10 10 10 4 14 14 9 14 और 9 23, 6 4 10 10 4 14 14 और 9, 14 और 9 कितना होगा, 14 9 23 हो जाता है, बाकी 2 तो 3 2 5 हो जाता है, 530 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो कहीं घटाने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 12 14 12 10 8 6 तक तो ये है, 10 10 20 बाकी 2 था ना, 2 बाकी था, ठीक है। 540 आ ही रहा। तो यहाँ से भी हम चेक कर रही हैं कि फार्मूला सही है, और इस तरह से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग। ये तो सबको फार्मूला याद है। लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह के n का क्यूब बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आसान ही है। मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो यहाँ n बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ तो आसान है कि 5 गुने 6/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 5 या 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला दूसरा चीज़ नहीं लगेगा। हाँ, भले संख्या निकाल सकते हैं कि कुल कितनी संख्या है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर एक से ही रहना चाहिए, एक से ही नहीं, प्रथम n प्राकृत संख्या ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे तो आप 2 फार्मूला लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ। अगला फार्मूला इस फार्मूला से बना लेना, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा, लगातार
n प्रथम विषम प्राकृत संख्या के घन का योग। ऐसे रहता था लगातार सभी का, लेकिन यहाँ पर हम विषम प्राकृत संख्या के घन का योग लिखे हैं n बराबर। ठीक है, तो मैं फार्मूला से भी चेक कर लेता हूँ और ऐसे भी चेक कर लेता हूँ। तो पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, विषम वाला फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू कितना 1 2 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 में से गया 17, 17 नमा 53 से 153 आया। ठीक है, तो मैं 53 रख देता हूँ यहाँ पर। ऐसे भी चेक कर लेता हूँ कि 125 से 27 से और 1 28 से 8 5 13, तो 153 आ ही रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या का फॉर्मूला यही होता है, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। इस बात ध्यान रखो विषम के लिए। ठीक है, दूसरा देखता हूँ कि जैसे कि 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब का योग। यहाँ तो शुरू से नहीं दिया हुआ है, तो शुरू से करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर शुरू से दिया हुआ था तो हम निकाल लिए, शुरू से नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, n वही रहता, शुरू से ही दिया हुआ रहता। तो शुरू से करने के लिए हमको सिर्फ इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि जब हम बनाएंगे तो इसमें 1 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा और बाकी तो सब है ही है, सभी टर्म तो है ही, तो 1 का क्यूब घटाना भी तो पड़ेगा। फार्मूला क्या आता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n कितना टर्म है, तो टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था कि अंतिम 7 में से पहली को घटा दो। अंतिम 7 में से पहली संख्या को घटा दो 1 बटे दोनों के बीच का गैप कितना 3 2 5 2 7 2 का गैप है, तो 2 से भाग देंगे। 7 में से गया 6 बटे 2 प्लस 1, तो 4 टर्म है, तो 4 रखेंगे। तो 4 के स्क्वायर इधर 2 गुने 4 के स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 दूना 32 में से गया 31, तो 16 48 और 16 496 इधर हो गया और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो 496 माइनस 1 बराबर 495। चेक भी कर लेते हैं, मेरे तो आंसर यही आया है, 495 आंसर आया है। ठीक है, तो 27 प्लस 125 प्लस 343, 7 5 12 12 3 15, तो 3 3 2 5 5 4 9 और 1 3 1 4, तो आ ही रहा है। तो बस यही ध्यान रखना है कि n क्या है, टोटल प्राकृत संख्या है, शुरू से ही रहना चाहिए। शुरू से नहीं रहेगा तो ऐसे निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शुरू से रहना चाहिए, n शुरू से ही रहता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ सीरीज शुरू से ही रहना चाहिए n का वैल्यू। नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, शुरू से रहना चाहिए। भले ही हम संख्या निकालने के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन शुरू से ही रहना चाहिए। और विषम सम